जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मार्च महीने के पहले हफ्ते में पुंछ से एक खबर आई जिसने चौंका दिया था कि सेना के एक ब्रिगेडियर ने अपने ही घर में तैनात कुक और कुछ जो एम्प्लॉइज हैं या कहें उनके बडीज हैं उनके साथ मारपीट की थी। लेकिन अब जो चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है वो बेहद हैरान करने वाली है। दरअसल ब्रिगेडियर को वहां से हटाया जा रहा है, उस सेक्टर से मूव किया जा रहा है। लेकिन जो ब्रिगेडियर की वाइफ हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो कुक था वो किचन के अंदर उन्हें मॉलेस्ट कर रहा था, उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा था और ब्रिगेडियर साहब ने देख लिया। उसके बाद जो है पूरी हाथापाई हुई थी। अब ये पूरा मामला है क्या, तो चलिए इंडियन एक्सप्रेस की इस पूरी खबर को हम देख लेते हैं दोस्तों कि पूरी खबर क्या कहती है। पूरी खबर यह है, हेडलाइन इसकी देख लें पहले इंडियन एक्सप्रेस की। सैनिकों पर हमला करने के आरोपी ब्रिगेडियर को बदला जाएगा। पत्नी का दावा कि उसने रसोइये द्वारा छेड़छाड़ किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। ये हिंदी में है, लेकिन अगर हम इंग्लिश में इसको देखते हैं तो ब्रिगेडियर एक्यूज्ड ऑफ assaulting soldiers said to be replaced. Wife claimed ही रिएक्टेड टू कुक मोलेस्टिंग हर। तो ये इंग्लिश में इनका है। और अब पूरी खबर को हम देख लेते हैं। पूरी खबर क्या है वो जानना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। 1 मार्च को एक सेवारत ब्रिगेडियर द्वारा अपने आधिकारिक आवास से जुड़े कुछ सैनिकों पर कथित हमले की घटना की जांच के आदेश दिए जाने के कुछ सप्ताह बाद जो है सेना ने पुंछ में सेक्टर मुख्यालय में कमांडर के रूप में उन्हें बदलने का फैसला किया है। यानी कि जो सेक्टर कमांडर थे ब्रिगेडियर साहब, जो 1 मार्च की घटना के बाद अब फैसला लिया गया है कि उन्हें वहां से हटाया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आगे कहती है कि जांच में ब्रिगेडियर के रसोइये को उनके बेडरूम में थप्पड़ मारने, घूंसे मारने और गाली गलौज करने तथा बदले में आए रसोइये की पिटाई करने के आरोपों की जांच की जा रही थी। यह भी आरोप लगाया गया कि पीटे गए अन्य कर्मचारी भाग गए, जिसके बाद एक हवलदार को उनके पीटने के लिए कहा गया, लेकिन उसकी जगह उसे ही पीटा गया। पता चला है कि ब्रिगेडियर को गुरुवार को सूचित किया जा चुका है, उन्हें इन्फॉर्म किया जा चुका है कि 2 अप्रैल को सेक्टर मुख्यालय से आपका कार्यभार खत्म हो रहा है, आपको रिप्लेस किया जा रहा है। तो ये एक अहम टिप्पणी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है जो ब्रिगेडियर साहब की वाइफ हैं उन्होंने जो कुछ कहा है वो एक बड़ी बात हो जाती है। ब्रिगेडियर साहब ने कॉल पर बात नहीं की, लेकिन उनकी पत्नी ने जांच पूरी होने के पहले ही इस तरह के कदम पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि अभी जांच चल रही है, लेकिन उन्हें बदला जा रहा है, उस पर वो सरप्राइज हैं। उन्होंने दावा किया कि ब्रिगेडियर ने रसोइये के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की क्योंकि उसने कथित तौर पर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। ये आरोप जो है अब कुक के ऊपर जो है ब्रिगेडियर की वाइफ लगा रही है कि रसोइये ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी, जिसे ब्रिगेडियर साहब ने देख लिया और फिर जो है मारपीट वहां पर हुई। लेकिन और जो लोग थे और जो लोग जिनकी पिटाई की जा रही थी, क्या वो भी छेड़छाड़ में शामिल थे? शायद इसके लिए हमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का इंतजार करना होगा। उन्होंने दावा किया है, ये इंडियन एक्सप्रेस जी की खबर है। कल कल से ठीक एक दिन पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरा बयान दर्ज किया, जिसमें मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि ब्रिगेडियर साहब ने तब प्रतिक्रिया व्यक्त की थी जब रसोइये ने शाम 7:30 बजे मेरे साथ छेड़छाड़ की थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि हवलदार जो पिछले 7 वर्षों में उनके साथ था ने रसोइये से भी झगड़ा किया, उसके साथ भी उसका झगड़ा हुआ था, जिस हवलदार को पीटने के लिए बोला, लेकिन जब उसने नहीं पीटा तो उसके ऊपर भी हाथ उठाया गया। वो आगे ये भी कहती हैं कि ब्रिगेडियर की वाइफ की 23 फरवरी को अपने पति के साथ सेक्टर मुख्यालय में रहने आई थी, जो एक गैर पारिवारिक पोस्टिंग थी क्योंकि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था और हाल ही में उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने न्याय की मांग करते हुए सेंट्रल आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन से संपर्क भी किया है। तो अब ये आरोप कुक के ऊपर लगाए गए हैं कि वो
जो ब्रिगेडियर साहब की वाइफ थी उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। ब्रिगेडियर ने देख लिया, उसके बाद मारपीट की। हालांकि अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है, लेकिन नाराजगी इस बात को लेकर है ब्रिगेडियर की वाइफ की कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपने नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन उससे पहले ही ब्रिगेडियर की पोस्टिंग जो है वो आ गई है और उन्हें 2 अप्रैल को रिप्लेस कर दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हमें इंतजार करना होगा क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन जो कुछ इस वक्त खबर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। तो पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट्स में। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।